नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे दृष्टि आईएएस के जो क्लास नोट्स हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इसके पहले जो हमने देखा था चारवाक गीता, ठीक है, के उद्देश्य जो थे उनको हमने समझने का प्रयास किया था। बौद्ध धर्म को भी हमने देख लिया था। ये जैन धर्म के नैतिक विचारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उनको सभी को देखिए। और दृष्टि आईएएस के 70 वीडियोज़ हैं जो कि विकास सर के हैं। अगर आपको मिल जाते हैं ठीक है, नहीं तो मैं लिंक अभी कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूँगा। क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कंटिन्यू हमारी स्टडी इसी तरीके चलती रहेगी। इसी तरीके हमारा जो है इथिक्स के बाद जो हमारा आएगा वो सोशल साइंस का आएगा, सामाजिक विज्ञान का, और जीएस के कुछ पेपर हैं जो क्लास नोट्स हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है और डेफिनेटली ये सहायक तो सिद्ध ही होंगे। आइए बात करते हैं स्टार्टिंग से। जैन दर्शन आत्मा की अमरता, बंधन, मोक्ष, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से ईश्वर व अवतारवाद में यकीन नहीं रखता। व्यवहारिक तौर पर जैन धर्म में ईश्वर को स्वीकार कर लिया गया है, परंतु उसका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। बंधन की धारणा की अगर बात किया जाए तो जैनियों की नीति मीमांसा में बंधन और मोक्ष की धारणाएं का विशिष्ट महत्व है। बंधन का अर्थ है कर्मफल की प्रक्रिया में उलझे रहना। व्यक्ति का जन्म इसलिए होता है क्योंकि कर्मों का फल पिछले जीवन की समाप्ति के बाद भी बचा रह गया। संसार में होना बंधन का परिणाम भी है और बंधन का कारण भी। वही परिणाम इसलिए है कि कर्मफल पूरा करने के लिए ही हम संसार में हैं, और कारण इसलिए है कि संसार में रहते हुए भी हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझने की बजाय नई नई वासनाओं में उलझकर कर्म करते रहते हैं और बंधन बढ़ता चला जाता है। वहीं मोक्ष को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले साधन तथा मोक्ष के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया गया है। साधन की अगर बात किया जाए तो जैन दार्शनिकों ने मोक्ष के साधनों के रूप में कई पक्षों पर विचार किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है त्रिरत्न तथा पंचव्रत। बात करते हैं त्रिरत्न क्या है। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या होता है? इसका अर्थ है जैन आचार्य तथा आगमों के कथन में पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा रखना। वहीं सम्यक ज्ञान की बात करें तो जैन आगमों के कथनों को ठीक से समझना तथा उन पर चिंतन मनन करना। वहीं सम्यक चरित्र की बात करें तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए साधनों का कठोरतापूर्वक पालन करना। जैन दर्शन में कहा गया है कि रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं। पहला, वैद्य या चिकित्सक के प्रति गहरी आस्था रखना। दूसरा, चिकित्सक के निर्देशों को सटीक रूप में समझना। और तीसरा, चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरी तरह आचरण करना। इस प्रकार मोक्ष की प्रक्रिया में इन तीनों तत्वों के समन्वय पर टिकी हुई है। आइए बात करते हैं पंचव्रत का सिद्धांत के बारे में। ये 5 नियम या आदर्श है जिनका पालन प्रत्येक जैन अनुयायी या साधक के लिए करना आवश्यक है। ये पंचव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन पंच महाव्रत व पंच अणुव्रत में विभाजित किया गया है। पंचव्रत की बात करें तो पंचव्रत के 5 नियम साधु सन्यासियों के लिए महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रतों की अपेक्षाएं अणुव्रतों की तुलना में कठोर होती है। इनके सम्यक पालन से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंच अणुव्रत क्या होता है? पंचव्रत के 5 नियम गृहस्थों के लिए कुछ सरल और लचीले रूप से उपलब्ध हैं, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। इनका पालन करने से महाव्रतों के पालन की योग्यता विकसित होती है और महाव्रतों के पालन से ही मोक्ष मिलता है। आइए बात करते हैं अहिंसा क्या होती है। इसका नकारात्मक अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। कहीं कहीं इसके सकारात्मक रूप में जैसे छोटे से छोटे जीवों के प्रति करुणा रखने को भी मान्यता दी गई है। जैन दर्शन में अहिंसा का विचार महात्मा गांधी की तुलना में कठोर है। गांधी जी ने अहिंसा के अपवाद स्वीकार किए हैं, किंतु जैन दर्शन प्रायः इसे निरपेक्ष रूप में लेता है। जैसे कि कहानी बताई जाती है, मतलब रियलिटी है कि गांधी जी के सामने जब एक बछड़ा था तड़पते हुए, उसको पता था कि गांधी जी को पता था कि वो बछड़ा मर ही जाएगा, लेकिन तड़प के मरेगा कुछ समय बाद।
तो गांधी जी ने अपने सेवक को आदेश दिया कि उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में अहिंसा जो है वो सही भी ठहर सकती है। ठीक है, वो स्थिति पर डिपेंड करता है। जबकि जैन दर्शन ऐसी अहिंसा में कोई भी अपवाद स्वरूप, किसी को भी अपवाद स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है। यानी अहिंसा नहीं करनी है तो नहीं करनी है, यहाँ तक कि उसके पैर से किसी चींटी का भी अगर देहांत हो जाता है तो उसमें बुरा माना गया है। अहिंसा हिंसा के अंतर्गत उसको जोड़ा गया है। गीता में भी अहिंसा की वकालत है, किंतु कर्तव्य पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो हिंसा करना उचित माना गया है। पर जैनियों में अहिंसा किसी भी कर्तव्य से ऊंची है। वहीं अणुव्रत में कहा गया है कि खेती करते समय यदि पूरी सावधानी के बावजूद हिंसा हो भी जाए तो क्षम्य है। ठीक है, ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है अणुव्रत में। जबकि जानबूझकर की गई हिंसा अक्षम्य है। इसी आधार पर गर्भपात को अनैतिक माना गया है। जैनियों में अहिंसा से जुड़े कुछ अन्य नियम हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद भोजन न करना, प्याज, लहसुन और ज़मीन के अंदर की अधिकांश सब्जियां जैसे आलू, मूली, गाजर आदि न खाना। वहीं मुंह पर कपड़ा बांधना ताकि बोलते समय, सांस लेते समय कोई जीव न मर जाए, पानी भी छान कर पीना इत्यादि। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा इन्होंने क्या दी है इनके अनुसार? सत्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म से असत्य का त्याग कर देना। कथन ऐसे होने चाहिए जो न सिर्फ सत्य हो बल्कि मधुर भी होने चाहिए। वहीं अस्तेय क्या है? कि मन, वचन, कर्म से किसी के धन की, संपत्ति या वस्तु को नहीं चुराना, अर्थात किसी को उसके अधिकार से वंचित न करना। बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। मन, वचन, कर्म से वासनाओं का त्याग कर देना सिर्फ ऐन्द्रिक या यौन वासनाओं का ही नहीं बल्कि सभी मानसिक व बाह्य कामनाओं का त्याग कर देना। वहीं अणुव्रत में इसका अर्थ कुछ लचीला है। संयमपूर्ण सुखों का भोग करना अणुव्रत के लिए पर्याप्त है, किंतु वहाँ भी 18 वर्ष से पूर्व कामेच्छाओं का पूर्ण नियंत्रण तथा जीवन भर परस्त्रीगमन या वैश्यागमन का निषेध अनिवार्य है। वही बात करते हैं अपरिग्रह की, तो इसका अर्थ है साधनों का संग्रह न करना। मन, वचन, कर्म तीनों स्तरों पर संग्रह तथा संग्रहच्छा यानी संग्रह की इच्छा का पूर्ण त्याग कर देना अपरिग्रह है। साधुओं के लिए अपरिग्रह निरपेक्ष स्तर पर है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के प्रति भी संचय या संग्रह का भाव नहीं आना चाहिए। अणुव्रत में यह नियम कुछ लचीला है और अपनी ज़रूरतों के लिए थोड़ा बहुत संचय करना अनुचित नहीं माना गया है, लेकिन संचय के लिए किसी अनैतिक साधन का प्रयोग न करना, जैसे रिश्वत न लेना और देना अनुचित है। मूल्यांकन करते हैं तो आइए सकारात्मक पक्षों को देखते हैं। अहिंसा का मूल्य अत्यंत व्यवहारिक है। 20वीं सदी में आतंकवाद व जेनोसाइड जिस तरह से बढ़े हैं उसका समाधान अहिंसा से ही संभव है। वर्तमान में पर्यावरण संकट और पशु अधिकार के मुद्दे को देखते हुए भी अहिंसा का मूल्य प्रासंगिक है। वहीं वितरण मूलक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपरिग्रह का मूल्य प्रासंगिक है। अगर अमीर लोग धन के संचयन से बचेंगे, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट इत्यादि, तो अपरिग्रह की यह भावना वंचित वर्गों के कल्याण में सहायक होगी। वहीं अस्तेय का अर्थ है अगर व्यापक रूप से लें तो हमें किसी का भी अधिकार छीनना नहीं चाहिए। यह सिद्धांत मनुष्य पशु संबंध, मानव संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में आधारभूत महत्व रखता है। वहीं आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद के मूल में यही कारण होता है कि कुछ व्यक्तियों ने बाकी व्यक्तियों का हक छीन लिया है। वहीं जैनियों का एक प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद है, जिसका अर्थ है कि सामान्य मनुष्यों का ज्ञान हमेशा एक विशेष दृष्टिकोण के सापेक्ष होता है। वहीं विभिन्न व्यक्तियों या विचारों में झगड़ा तभी होता है जब वे अपने सापेक्ष ज्ञान को निरपेक्ष ज्ञान मान लेने की भूल कर बैठते हैं। अगर वे समझ जाएं कि उनका ज्ञान सापेक्ष है तो दूसरों का ज्ञान भी उनके अपने दृष्टिकोण से उचित है, तो वे एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति न केवल सहिष्णु हो जाएंगे बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे। इसके साथ ही साथ में उनके बीच चर्चा की संस्कृति विकसित होगी, जो वैचारिक लोकतंत्र का मूल आधार है। हिंदू व्यक्ति हिंदू धर्म की दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है को निरपेक्ष कथन मानता है और मुसलमान व्यक्ति इस्लाम ही सबसे महान धर्म है को निरपेक्ष कथन मानता है। परंतु स्यादवाद के प्रभाव में समझा जा सकता है कि समाज को समता मूलक बनाने की दृष्टि से इस्लाम एक अच्छा धर्म है, जबकि ईश्वर और मनुष्य के संबंधों में लचीलेपन की दृष्टि से हिंदू धर्म एक अच्छा धर्म है।
बाकी सभी धर्म भी किसी न किसी दृष्टि से अवश्य श्रेष्ठ होंगे, चाहे वे कारण हमें ज्ञात हो, अन्यथा नहीं। वहीं नकारात्मक पक्षों की बात करें तो ब्रह्मचर्य की धारणा मुश्किल भी है और अवैज्ञानिक भी। अगर स्वाभाविक सुख प्राप्त करना नैतिक ही था तो ईश्वर या प्रकृति ने मनुष्य को ऐसी इच्छाएं दी ही क्यों? क्या ईश्वर या प्रकृति अनैतिक है या उसके द्वारा दी गई इच्छाओं का विरोध करना अनैतिक है? व्यवहार में कई बार देखा जाता है कि जो साधु ब्रह्मचर्य का दावा करते हैं वे भी इस आदर्श से विचलित होते देखे जाते हैं। इससे इस आदर्श की अव्यवहारिकता स्पष्ट होती है। वहीं जैन सिद्धांत अत्यंत कठोर है। यह व्यक्ति से जीवन की सहज इच्छाएं ही छीन लेता है। इसके साथ ही साथ अपरिग्रह का आदर्श पूंजी निर्माण को असंभव बना देता है, जो संपूर्ण आर्थिक प्रगति का मूल आधार है। वहीं मोक्ष की पारलौकिक धारणा पर आज के युग में विश्वास करना कठिन है और दिगंबर संप्रदाय महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता। इसलिए लिंग समानता की दृष्टि से भी इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता है। अगली विचारधारा है हमारी महावीर के नैतिक विचारों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उनसे क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए। प्राचीन भारतीय इतिहास कई प्रसिद्ध धर्मों के उद्भव के लिए जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जिन दो धर्मों का तीव्र विकास हुआ उनमें से एक बौद्ध धर्म था, दूसरा जैन धर्म। लगभग इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस ने भी अपना धर्म चलाया, जो कई मायनों में बौद्ध व जैन धर्मों से मिलता जुलता था। बात करें तो मानव इतिहास में यह काल धर्मों के विकास के लिए अत्यंत उर्वर समय के तौर पर जाना जाता है। रोचक तथ्य है कि पश्चिम में ईसा मसीह के आगमन से लगभग 500 से 600 वर्ष पूर्व भारत और चीन में धर्म की दुनिया में इतने प्रयोग हो चुके थे। वहीं जैन धर्म की शुरुआत यूँ तो वर्धमान महावीर के जन्म से पहले हो चुकी थी, किंतु उसे पहली बार व्यवस्थित रूप उन्होंने ही दिया। स्रोत बताते हैं कि महावीर से पहले जैन धर्म के 23 तीर्थकर हो चुके थे और महावीर 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर थे। वहीं इतिहासकार इस प्रश्न पर अनिश्चय की स्थिति में हैं कि महावीर से पहले कितने तीर्थकर हुए थे, पर वे इस बात पर सहमत है कि उनसे पहले पार्श्वनाथ, जिन्हें 23वां तीर्थकर माना जाता है, तो वास्तविक तौर पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय थे। महावीर ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को आधार बनाया तथा अपने विवेक से उनमें बहुत कुछ जोड़ा। आज हम जिस जैन धर्म को जानते हैं उसकी नैतिक धारणाएं मोटे तौर पर वर्धमान महावीर द्वारा ही प्रतिपादित की गई है। वहीं जैन धर्म को मानने वालों की संख्या न तो भारत में बहुत अधिक है और न ही विश्व में। शायद यही कारण है कि वर्धमान महावीर के नैतिक विचारों को लोक चर्चाओं में उतना महत्व नहीं मिल पाता जितने कि वह हकदार हैं। महात्मा गांधी के जिस अहिंसा ने भारत को स्वाधीनता संग्राम को दार्शनिक व भावनात्मक आधार दिया था, वह महात्मा गांधी को वर्धमान महावीर से ही हासिल हुई थी और इस बात को खुद महात्मा गांधी ने खुलकर स्वीकार किया है। पर वर्धमान महावीर का योगदान सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे समय के लिए उपयुक्त नैतिक संहिता के निर्माण में वे बहुत दूर तक हमारी मदद कर सकते हैं। बात करते हैं महावीर नीति के सकारात्मक पहलुओं की, तो महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है स्यादवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है तथा हमें ईमानदारी से यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और हमें ऐसे दावे करने से बचना चाहिए कि हमारा ज्ञान असीमित और अप्रश्नीय है। स्यादवाद मूलतः स्यात् शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संभवतः या हो सकता है, किंतु महावीर ने इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया है वह है सापेक्षतः। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो ज्ञान है वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। वहीं सापेक्ष का सरलतम अर्थ है वह जो किसी से प्रभावित है। इसके विपरीत निरपेक्ष वह है जो किसी से भी प्रभावित नहीं है। यदि हम ऐसे ज्ञान का दावा करते हैं जिसके हर स्थिति में सही होने की गारंटी है, तो हमारा दावा निरपेक्ष ज्ञान का है। और अगर हम यह मान लेते हैं कि हमारा ज्ञान विशेष परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य है और स्थितियां बदलने पर गलत साबित हो सकता है, तो हम ज्ञान की सापेक्षता को स्वीकार करते हैं। सरल उदाहरण से समझे तो यह कहना कि पीटर लंबा है एक निरर्थक कथन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की लंबाई निरपेक्ष नहीं हो सकती। हर व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में तो लंबा है ही। छोटे से छोटा व्यक्ति भी चूहों और बिल्लियों से भी लंबा है।
छोटे से छोटा व्यक्ति भी चूहों और बिल्लियों से लंबा ही होता है और लंबे से लंबा व्यक्ति भी हाथी या डायनासोर की तुलना में छोटा ही होता है। इसलिए जब हम पीटर की लंबाई पर टिप्पणी करना चाहेंगे तो हमें तुलना का कोई संदर्भ देकर ही बात करनी होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पीटर इरफान से लंबा है या पीटर रोहन से कम लंबा है। यही ज्ञान की सापेक्षता है। समझदार लोग यह जानते हैं कि उनका ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इसलिए वे अपनी भाषा में विनम्रता पूर्वक यह घोषणा करते हैं कि उनकी बात वहीं तक सच मानी जाए जहां तक उसके विरोध में कोई ठोस तर्क या तथ्य उपस्थित न हो। अगर हम किसी भी वैज्ञानिक के शोध प्रबंध को पढ़ें तो उनमें से निकाले गए निष्कर्षों के साथ लिखा होता है कि ये निष्कर्ष तभी तक वैध हैं जब तक किसी अन्य प्रयोग के द्वारा इन्हें गलत न ठहरा दिया जाए। वहीं जैन धर्म में स्यादवाद को समझने के लिए एक कथा का जिक्र किया जाता है जिसे अन्य दार्शनिकों ने भी अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कथा इतनी सी है कि एक बार 6 अंधे को हाथी के सामने पड़ गए, ठीक है, और वे अनुमान करना चाह रहे थे कि उनके सामने क्या है। एक ने हाथी को भारी भरकम टांग को छुआ और घोषणा कर दी कि यह एक खंभा है। दूसरे ने जो किया, हाथी की सूंड पर चला गया और उसने दावा किया कि यह एक अजगर है। वहीं तीसरे ने क्या किया, हाथी की पूँछ जो है, तीसरे का हाथ जो है हाथी की पूँछ आई तो उसने बताया कि यह एक दीवार है, नहीं माफ़ कीजिएगा, वह एक मोटी रस्सी है। जबकि चौथे ने जो है पेड़ पर छुआ तो घोषणा की कि यह एक दीवार है। इसी प्रकार एक ने उसके कान को छूकर कहा कि यह एक बहुत बड़ा पंखा है। और इस प्रकार से इस कहानी से पता चलता है कि साधारण मनुष्य में संपूर्ण वास्तविकता को पहचानने की शक्ति नहीं होती, किंतु वे अपने ज्ञान की पूर्णता का दावा ठोकने के लालच से अपने सीमित ज्ञान को ही निरपेक्ष ज्ञान की तरह पेश करते हैं। जिस तरह 6 अंधे नहीं समझ पा रहे थे कि उनके दावे सत्य से बहुत दूर हैं, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी जीवन भर में निरर्थक दावे करता रहता है, किंतु यह नहीं समझ पाता कि उसकी बातों में कोई सार नहीं है। महावीर सुझाते हैं कि मनुष्य को अपने हर दावे से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसकी बात सापेक्ष रूप में ही सही है। वहीं सरल भाषा में कहे तो व्यक्ति को अपनी राय देते हुए कुछ सापेक्षता मूलक वाक्यांशों जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा मानना है, मेरे ख्याल से, जितनी जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसी भाषा से विनम्रता तो और झलकती ही है। यह खतरा भी नहीं रहता कि व्यक्ति की बात गलत साबित होगी। स्यादवाद कहता है कि साधारण मनुष्यों का संपूर्ण ज्ञान सापेक्ष ही होता है, किंतु उन्हें यह बात समझाना आसान नहीं है। जो मनुष्य अपने ज्ञान की सापेक्षता को नहीं समझते, वे अपने ज्ञान की पूर्णता तथा निरपेक्ष के संबंध में निरर्थक दावे ठोकते रहते हैं, जो दरअसल हास्यास्पद किस्म के होते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई ईश्वरवादी बिना किसी प्रमाण या तथ्य के ईश्वर के होने की गारंटी देता है तो वह अपने सापेक्ष ज्ञान या समझ को निरपेक्ष मानने की भूल कर रहा है। इसी प्रकार जब कोई निरीश्वरवादी इस बात की दावा करता है कि ईश्वर नहीं है, तो यह जगत सिर्फ संयोग से विकसित हुआ है, तो वह भी अपनी सापेक्ष समझ को निरपेक्ष मानकर दूसरों पर थोपने का हास्यास्पद प्रयास करता है। महावीर का कहना यह है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कथनों में उसे स्वीकार करना चाहिए। आपके ध्यान से देखें तो स्यादवाद वर्तमान काल के लिए एक बेहद ज़रूरी विचार है। आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं, जैसे सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि। इन सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से तटस्थ से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं सभी को लगता है कि अंतिम सत्य उन्हीं के पास है। दूसरे के पक्ष को सुनने और समझने का धैर्य किसी के पास नहीं है। अधैर्य इतना अधिक है कि वह अपने निरपेक्ष दावे के लिए दूसरों की जान लेने से भी नहीं चूकते। इस दृष्टि से चाहे इस्लामिक स्टेट जैसा आतंकवादी समूह हो या किसी भी विचारधारा को कट्टर रूप में स्वीकार करने वाला कोई अन्य समूह, सभी के साथ मूल समस्या नज़रिए की ही है। स्यादवाद को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मान लेते हैं कि न तो हम पूरी तरह से सही हैं और न ही पूरी तरह से गलत। हम उसके विचारों को भी स्वीकार करने लगते हैं जो दो विरोधी समूहों के बीच सार्थक संवाद की गुंजाइश बन जाती है। अगर विभिन्न धर्मों के बीच ऐसा संवाद होने से लगे तो धार्मिक सहिष्णुता और
सर्वधर्म संभाव सिर्फ किताबी बातें नहीं रहेंगी बल्कि हमारी दुनिया का सच बन जाएंगी। महावीर का दूसरा विचार है अनेकांतवाद कहलाता है। यह भी भीतरी स्तर पर स्यादवाद से जुड़ा है। अनेकांतवाद का सरलतम अर्थ है कि दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु की अनेक विशेषताएं हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी वस्तु को पूरी तरह समझ लें तो हमें उसके साथ साथ शेष सभी वस्तुओं को भी समझना होगा, क्योंकि हर चीज़ हर दूसरी चीज़ के साथ किसी न किसी स्तर पर संबंधित है। इसलिए जैन दर्शन में कहा गया है कि जो किसी एक वस्तु को संपूर्णता में जान लेता है वह समस्त ब्रह्मांड को जान लेता है। समान व्यक्ति के लिए यह असंभव माना गया है। जिस विचार को महावीर ने अनेकांतवाद कहा है, वर्तमान विश्व में उसी विचार को हम दूसरे नामों से जानते हैं। उनमें से एक नाम है पारिस्थितिकी दर्शन या इकोलॉजिकल फिलॉसफी, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में नॉर्वे के एक विचारक आर्ने नेस ने की थी। नेस ने बताया था कि विश्व की अधिकांश नैतिक समस्याएं के मूल में एक विशेष दार्शनिक समस्या छिपी है, जिसे सुलझाए बिना मनुष्य के नैतिक दृष्टिकोण को ठीक बनाना संभव नहीं है। यह दार्शनिक समस्या है कि यह मान कर चलना कि जो जगत है कि जगत में भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं जिनमें आपस में कोई भीतरी संबंध नहीं है। इसी धारणा का परिणाम है कि हम मनुष्य और पशुओं के बीच, सजीव और निर्जीव के बीच संबंध देखने के बजाय अंतरों पर अधिक बल देते हैं। इसी के कारण मनुष्य स्वयं को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता बल्कि खुद को उसका मालिक समझता है। जब तक मनुष्य और प्रकृति के बीच यह साध्य साधन भाव बना रहेगा, तब तक किसी भी प्रयास के माध्यम से प्रकृति की स्थिति नहीं सुधर सकती। यदि मनुष्य की बुनियादी सोच में ही खोट है तो सिर्फ ऊपरी उपायों से ही स्थितियों में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। इस संकट का समाधान वही है जिसे महावीर ने अनेकांतवाद कहा है और आर्ने नेस्ट ने पारिस्थितिकी दर्शन। दोनों की बुनियादी मान्यता यही है कि जगत की हर वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु के साथ संबंधित है। अगर हम किसी एक वस्तु को नष्ट कर देते हैं तो किसी न किसी रूप में दूसरी वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ना तय है। इस विचार को सही मान लिया जाए तो दुनिया की अधिकांश नैतिक समस्याएं सुलझ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्रत्येक भारतीय के मन में यह बैठाया जा सके कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक समुदाय न होकर दो संबंधित समुदाय हैं, तो समस्या की जड़ ही खत्म हो जाएगी। इस प्रकार अगर मनुष्य और शेष प्रकृति के बीच संबद्धता का ऐसा ही भाव पनप सके तो निसंदेह पर्यावरण का संकट समाप्त होगा और मनुष्य बेहतर जीवन जी सकेगा। वहीं महावीर ने अपने अनुयायियों को पंचव्रत का पालन करने की शिक्षा दी, जिसमें 5 व्रत हैं: अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इनमें से अधिकांश नैतिक मूल्य वर्तमान समाज के लिए भी प्रासंगिक है। अगर इन नैतिक सिद्धांतों अर्थात पंचव्रत के आधार पर महावीर का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वे समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं का समाहार करते हैं। उदाहरण के लिए, अपरिग्रह का मूल्य सीधे सीधे समाजवाद के इस विचार से जुड़ा है कि समाज में आर्थिक संसाधनों का वितरण समतामूलक तरीके से होना चाहिए, यानी समान रूप से। अपरिग्रह का सरल अर्थ है एकत्रित न करना, अर्थात उतना ही संपदा एकत्रित करना जितना व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अनिवार्य है। अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपदा का संग्रहण नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के पास ज़रूरत से ज़्यादा संपदा इकट्ठी हो जाती है तो उसी अनुपात में कुछ लोग संपन्नहीन हो सकते हैं। वहीं ब्रह्मचर्य का विचार भी आज के उपयोगितावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। गौरतलब है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना नहीं है। इसका सही अर्थ है कि अपनी समस्त वासनाओं का नियमन करना। ध्यातव्य है कि हमें प्रत्येक वासना की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं का अनियंत्रित विस्फोट हो जाए तो प्राकृतिक संसाधन तो नष्ट होंगे ही, सामाजिक संबंधों में भी कोहराम मच जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण बनाए रखना सामाजिक नैतिकता के लिए अनिवार्य हो सकता है। बात करते हैं अस्तेय की। तो अस्तेय का विचार यही है कि हमें दूसरों की संपदा नहीं चुरानी चाहिए। यह विश्वास कि मेरी संपदा को कोई नहीं चुरा पाएगा उद्यमशीलता के पूंजीवादी मूल्य को प्रोत्साहित करता है। वहीं थोड़ा गहराई में देखें तो अस्तेय का विचार भी समाजवादी मूल्यों से भी जुड़ जाता है, क्योंकि इसका मूल अर्थ है किसी दूसरे के हक को न मारना। अगर यह विचार सही तरीके से स्थापित हो जाए तो कोई उद्यमी अपने कर्मचारियों का हक नहीं मारेगा,
कोई अमीर किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अर्थव्यवस्था में तनाव की जगह सद्भाव को प्राथमिक स्थान मिलेगा। वहीं जिस नैतिक सिद्धांत के लिए महावीर दुनिया भर में जाने जाते हैं वह है अहिंसा। अहिंसा की बात महावीर के समकालीन गौतम बुद्ध ने भी की थी, किंतु अहिंसा को लेकर जैसी प्रतिबद्धता और तीव्रता महावीर के विचारों में है वैसी बुद्ध के विचारों में नहीं दिखती। बुद्ध आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किंतु महावीर को आत्मा के अस्तित्व में गहरी आस्था है। उनका दावा है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर समान आत्मा है, इसलिए प्रत्येक प्राणी का हक है कि उसके प्रति नैतिक आचरण किया जाए। उन्होंने चींटी और हाथी की आत्माओं की तुलना के माध्यम से प्राणी मात्र की समानता का विचार प्रस्तुत किया है। अहिंसा को लेकर महावीर इतने प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने जैन अनुयायियों को हर संभव स्तर तक जाकर जीव जंतुओं की रक्षा करने की हिदायत दी है। वहीं आज के दौर में महावीर की अहिंसा भी हमें प्रेरित कर सकती है। आज एक तरफ पशुओं के विरुद्ध हिंसा के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पशुओं के साथ मानवीय आचरण करने के पक्ष में पेटा अर्थात पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट विथ एनिमल जैसी संस्थाएं विश्वव्यापी आंदोलन चला रही हैं। अगर हम ध्यान से अपने परिवेश पर ध्यान दें तो पाएंगे कि मांसाहार करने के अलावा हम कई अनावश्यक तरीकों से पशु पक्षियों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए जो चमड़े के जूते या पर्स हम रखते हैं वो किसी न किसी जानवर की खाल से ही बनते हैं। जो इत्र हम लगाते हैं वो भी किसी प्रायः सूक्ष्म जीवों की हत्या करके बनाया जाता है। जो शहद हम खाते हैं उसे बनाने के लिए हजारों मधुमक्खियों की जान से मारा जाता है। ऐसे ही तमाम दूसरे उदाहरण हैं जिनमें पशु पक्षियों की आवश्यक हत्याएं होती हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नैतिकता के स्तर पर महावीर का एक योगदान यह भी है कि वे सद्गुणों अर्थात वर्च्यूज़ के विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को जो आचरण संहिता बताई है उसमें कष्टों के सहने की ताकत और अनुशासित जीवन का अत्यधिक मूल्य है। इस बिंदु पर वे महान ग्रीक दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। स्वयं महावीर का जीवन इस बात का प्रमाण रहा है कि कठोर साधना के बिना उच्च नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। वहीं राज परिवार में जन्म लेने और तमाम सुख सुविधाओं के बीच पले बढ़े होने के बावजूद उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और लगभग 12 वर्षों तक कठोर साधना की। इस कठोर साधना के दौरान लोगों ने उन्हें पत्थर मारे और बुरा भला भी कहा, किंतु वे इस बात को समझ चुके थे कि ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति आसान रास्ते पर चलकर नहीं होती। यहाँ तक कि महावीर अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र मक्खली घोषाल, जो साधना के दौरान लगभग 9 वर्षों तक उनके साथ रहा, से भी इस बिंदु पर अलग हो गए कि वह कठोर अनुशासन और ब्रह्मचर्य की परिधि में रहने को तैयार नहीं था। आइए बात करते हैं महावीर नैतिक के नकारात्मक पहलुओं की। किसी भी महान नैतिक विचारक की तरह वर्धमान महावीर का दर्शन भी कुछ कमियों से ग्रस्त है जिन्हें आज का व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। महावीर के दर्शन की बड़ी समस्या है कि वे अत्यंत कठोर मार्ग प्रस्तावित करते हैं। साधुओं के लिए तो यह मार्ग और भी कठिन है, जिसे वे महाव्रत कहते हैं। गृहस्थों के लिए अनुशासन की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम है, जिसे अणुव्रत कहा जाता है। पर दोनों ही मार्ग ऐसे हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति उन पर 100% चलने की कोशिश करे तो सामान्य सांसारिक जीवन के प्रति सहज नहीं रह पाएगा। उदाहरण के लिए महावीर की अहिंसा की अवधारणा काफ़ी हद तक अव्यवहारिक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यहाँ तक सलाह दी है कि वे कृषि कार्य से बचें, क्योंकि कृषि करने में छोटे छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर मांसाहार की तरह कृषि कार्य भी अनैतिक है तो व्यक्ति क्या खाकर जिंदा रहेगा। संभवतः महावीर यह कहना चाह रहे हैं कि उनके अनुयायी स्वयं कृषि कार्य न करें, किंतु वे दूसरों द्वारा उत्पन्न अन्न का उपभोग कर सकते हैं। अगर उनका यही दृष्टिकोण था तो इससे नैतिक समस्या का समाधान नहीं होता है। अंतिम रूप से अनैतिकता का भागी वही व्यक्ति होगा जो कृषि उत्पादन का उपभोग करता है। ठीक है, यानी आपने जीव हत्या करके तो पेट अपना भरा ही है, चाहे दूसरे ने आपको खिलाया हो। ठीक है, जीव हत्या तो है ही। अब न कि वह जो अपने आजीविका के तौर पर अन्न का उत्पादन करता है। महावीर की कठोर ब्रह्मचर्य की धारणा भी कई विवादों को आमंत्रित करती है। आज के व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पर इतना बल क्यों देना चाहिए, यह समझना मुश्किल है। पश्चिमी देशों में जहां ब्रह्मचर्य का विचार सुना भी नहीं जाता, वहां के नागरिकों का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा
भारत के उन साधुओं से कम नहीं है जो ब्रह्मचर्य को अच्छे स्वास्थ्य का राजमार्ग बताते हैं। एक अर्थ में ब्रह्मचर्य प्रकृति के विरुद्ध जाने के बराबर भी है। अगर सचमुच यौन जीवन बुरा होता तो प्रकृति प्राणी मात्र के भीतर यौन इच्छाएं क्यों पैदा करता। गौरतलब है कि चार्वाक दर्शन ने महावीर के विचारों पर ऐसा ही गंभीर आक्षेप करते हुए कहा था कि वे मनुष्य की उसकी प्रकृति से काट देना चाहते हैं। एक समस्या यह भी है कि एक तरफ महावीर स्यादवाद की बातें करते हैं तथा जबकि दूसरी तरफ निश्चित नैतिक नियम बताते हैं। यदि हर चीज़ सापेक्ष रूप में ही सत्य है तो जैन परंपरा की नैतिक संहिता सभी के लिए सत्य क्यों मानी जानी चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर अंत में हम कह सकते हैं कि सार यह है कि हमें महावीर के स्यादवाद सीखकर विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए और अनेकांतवाद सीखकर जगत की हर वस्तु और प्राणी के प्रति संबद्धता का भाव महसूस करना चाहिए। उनकी अहिंसा के अव्यवहारिक पक्ष को छोड़ते हुए इतना तो सीखना ही चाहिए कि मानव होने के नाते प्रकृति व अन्य प्राणियों के प्रति भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ब्रह्मचर्य को कठोर रूप में लेने की बजाय इस रूप में समझना चाहिए कि इंद्रियों के दास न बन जाएं। अपरिग्रह सत्य और अस्तेय आज भी स्वीकार किए जाने योग्य विचार हैं। जहाँ तक संभव हो इन्हें अपने जीवन में उतार लेना श्रेयस्कर होगा। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी के नैतिक विचारों की। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नैतिक विचार की अगर बात करें तो पहला इसके अंतर्गत है, महात्मा गांधी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक है। नव्य वेदांत के अन्य व्याख्याकारों में स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रमुख रूप से आते हैं। वहीं नव्य वेदांत जगत को भ्रम या आसार मानने के स्थान पर ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है और इस रूप में प्रत्येक मानव में भी ईश्वर है। इसलिए नव्य वेदांत के अधिकांश विचारक मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं। इस प्रकार नव्य वेदांत अपने आध्यात्मिक आधार के बाद भी एक मानववादी तथा इहलोकवादी दर्शन है। गांधी जी इसके मुख्य विचारक हैं जिनका वर्तमान भारतीय जनमानस पर सबसे गहरा प्रभाव है। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। महात्मा गांधी का दर्शन अनेक विचारधाराओं से मिलकर बना है। उन्होंने सभी विचारधाराओं और दर्शनों को परखा और उसका सार ग्रहण किया, परंतु किसी भी विचारधारा में बहे नहीं। महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद दर्शन तथा गीता का है। उपनिषदों में उन्होंने ईसावास्यमिदं सर्वः मंत्र ग्रहण किया और गीता से स्वधर्म की अवधारणा ली है। वहीं जैन धर्म के पंचव्रतों का उन पर गहरा प्रभाव है। इसके अतिरिक्त बौद्ध तथा योग दर्शन का भी प्रभाव है। वहीं गांधी जी ने पश्चिमी दर्शनों व दर्शनों से भी अधिक बहुत कुछ सीखा है। ईसा मसीह से उन्होंने करुणा का विचार लिया। एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे कर देना की सीख भी ईसा की ही है। वहीं जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट का प्रभाव उनके हिंद स्वराज पर देखा जा सकता है। गांधी के अराजकतावादी विचारों में हेनरी डेविड थोरो तथा टॉल्स्टॉय का प्रभाव दिखता है। पंचव्रत पर गांधी जी के विचार क्या है? अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, अहिंसा। महात्मा गांधी उपनिषद दर्शन पर आधारित इस ईशावास्यमिदं सर्वम के विचार को मानते हैं, जिसका अर्थ है जगत के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर ही अलग अलग तरीकों से विभिन्न मनुष्यों, अन्य प्राणियों, पेड़ पौधों तथा भौतिक वस्तुओं में व्यक्त होता है। इन सभी व्यक्तियों में स्वस्थ संबंधों का होना नैतिक समाज की शर्तें हैं। संबंधों को उचित रखने की मूल युक्ति है अहिंसा। अहिंसा सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र नहीं बल्कि वह नैतिक जीवन जीने की मूलभूत तरीका है। अहिंसा का अर्थ नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना और कष्ट पहुंचाने का विचार भी न लाना इसका नकारात्मक अर्थ है, जबकि सकारात्मक अर्थ में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवा भाव रखना। बात करते हैं महात्मा गांधी की अहिंसा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, अहिंसा सिर्फ आदर्श नहीं है, यह मानव जाति का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार हिंसा पशु समुदाय का प्राकृतिक नियम है, वैसे ही अहिंसा मानव समुदाय का। अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए ईश्वर में अटूट विश्वास जरूरी है। ईश्वरीय विश्वास से मनुष्य समझ जाता है कि जिसके साथ वह हिंसा करना चाहता है वह भी ईश्वर का ही अभिव्यक्त रूप है। वह ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वहीं अहिंसा अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि वह एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है।
हिंसा के तात्कालिक और एक पक्षीय समाधान हो सकते हैं, किंतु अस्थायी तथा सर्वस्वीकृत समाधान सिर्फ अहिंसा से ही संभव है। अहिंसा और कायरता समानार्थक नहीं होती है। अगर हमें हिंसा और कायरता में से किसी एक को ही चुनना होता है तो हिंसा को चुनना बेहतर है। अहिंसा और कायरता में अंतर यह है कि अहिंसा बहुत ऊंचे नैतिक व आध्यात्मिक बल पर टिकी होती है, जबकि कायरता विवशता और दुर्बलता से पैदा होती है। बात करते हैं अहिंसा के अपवाद की। गांधी जी की अहिंसा जैनों की अहिंसा की तुलना में लचीला और व्यवहारिक है। उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में अहिंसा के नियम का उल्लंघन किया जाना उचित है। पहला, हिंसक पशुओं, रोग के कीटाणुओं, फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों की हत्या करना उचित है, लेकिन ऐसा सिर्फ समाज के हित में किया जाए, किसी अन्य कारण से नहीं। अगर कोई प्राणी असहनीय दर्द झेल रहा हो और उसके मुक्ति का कोई रास्ता ना हो तो उसके जीवन को समाप्त कर देना उचित है, लेकिन ऐसा सिर्फ उस प्राणी के हित में किया जाए, किसी अन्य के हित में नहीं। इस विचार से दया मृत्यु अर्थात यूथेनेसिया के प्रति समर्थन दिखता है। वहीं चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए की जाने वाली हिंसा उचित है यदि यह केवल मरीज के हित में की जाए। वहीं अगर हिंसा की कायरता से ही चुनना हो तो हिंसा चुनना उचित है। यदि हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना हो तो हिंसा चुनना सही है। किसी प्राणी के नैतिक, आध्यात्मिक और या भौतिक विकास के लिए उसे कष्ट पहुंचाना अहिंसा का उल्लंघन नहीं है, जैसे माता पिता द्वारा बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए श्रम करने का आदेश देना आदि। बात करते हैं सत्याग्रह की बात करते हैं तो गांधी जी ने सत्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है, सीमित तथा व्यापक। व्यापक अर्थ में सत्य और ईश्वर समानार्थक हैं और ईश्वर में निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीना सत्यपूर्ण जीवन है। इस दृष्टिकोण से गांधी जी ने अपने आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ कहा है। सीमित रूप में सत्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म से छल करने से दूर रहना। जो तथ्य जिस रूप में देखा, समझा या जाना गया है उसे उसी रूप में बिना कोई संशोधन किए व्यक्त करना सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन किंतु जरूरी है। कठिन इसलिए कि यह अत्यंत साहस की मांग करता है और जरूरी इसलिए क्योंकि ये नैतिक रूप से सही सामाजिक संबंध इसी से आधार पर स्थापित किए जा सकते हैं। गांधी जी द्वारा निर्देशित सत्य के मार्ग पर चलने के उपाय की बात किया जाए तो पहला है अनावश्यक अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए तथा तथ्यों से छेड़छाड़ या अतिशयोक्ति जैसे प्रयासों से दूर रहना चाहिए। कष्ट, निंदा व दूसरों का क्रोध झेलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए क्योंकि सत्य बोलने पर ये सब परिणाम स्वाभाविक रूप से होते हैं। वही बात करते हैं अनावश्यक दार्शनिक उलझनों में फंसने के बजाय अपनी सामान्य सूझबूझ से सत्य का आचरण करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करे तो उसे इस समस्या का समाधान खुद ही प्राप्त हो जाएगा कि किसी कठिन अवसर पर वास्तव में उसका क्या कर्तव्य है। बात करते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह आग्रह अहिंसक तथा मजबूती के साथ होना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना दिया। उन्होंने लोगों को जब तक कि सत्य उपलब्ध न हो तब तक मजबूती के साथ अपनी मांग पर डटे रहने के लिए प्रशिक्षित किया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य देशों ने आंदोलनों के इस अर्थ में भिन्न है कि नीति मीमांसा का जैसा प्रयोग भारत में हुआ वैसा और कहीं नहीं हुआ। अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी न करना, परंतु गांधी जी ने इसे व्यापक अर्थ में लिया है। उनके लिए अस्तेय का अर्थ है किसी को ऐसी वस्तु से वंचित नहीं करना जिस पर वस्तुतः उसका अधिकार है। गांधी जी के अनुसार चोरी अर्थात स्वयं 3 प्रकार की हो सकती है। पहली की शारीरिक या भौतिक चोरी, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की सार्वजनिक धन, संपत्ति या वस्तु को चुराया जाता है। दूसरी है मानसिक चोरी, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को चुराने की भावना मन में लाना। और तीसरी है वैचारिक चोरी, जिसमें किसी अन्य के विचारों को अपना बताकर व्यक्त कर दिया जाता है, जिसे कॉपीराइट कहते हैं। अस्तेय का गहरा संबंध अहिंसा और सत्य से है। यदि सत्य और अहिंसा का पालन होगा तो अस्तेय का पालन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा।
यदि व्यक्ति चोरी करेगा तो उससे किसी न किसी को परेशानी होगी, जो कि मानसिक हिंसा है। इसलिए अहिंसा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अस्तेय का पालन करेगा। किसी के विचार को अपना बनाकर प्रस्तुत कर देना सत्य के सिद्धांत का उल्लंघन है। अतः सत्य के सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति वैचारिक चोरी भी नहीं कर सकता। आइए बात करते हैं अपरिग्रह की। तो अपरिग्रह का साधारण अर्थ है एकत्रित न करना, किंतु गांधी जी ने इसके भी व्यापक अर्थ लिया है। इसका व्यापक अर्थ है निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से कुछ लेना, बिना श्रम किए किसी चीज़ पर हक न जताना। दूसरा, जीवन की अनिवार्यताओं के अलावा जो कुछ भी है उसका प्रयोग समाज के हित में करना। यही ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत भी है। इसका अर्थ है कि पूंजीपति से धन छीनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए, ताकि वह समझ सके कि अपनी ज़रूरत भर के संसाधन खर्च करने के बाद उसे शेष सारा धन ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करना चाहिए। वही मार्क्स और गांधी में इस बिंदु पर गहरा अंतर है। भौतिकवादी होने के कारण मार्क्स हृदय परिवर्तन को संभव नहीं मानते। उनका दावा है कि समानता लाने का एकमात्र तरीका अमीरों की संपत्ति छीनना और संपूर्ण संपत्ति को सामाजिक संपत्ति घोषित कर देना है। यह है मार्क्सवादियों का कथन। ठीक है, यानी जो अमीर है उनसे संपत्ति धन को छीन लेना चाहिए और गरीबों में वितरण कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे लोग क्या करेंगे आपस में, तब किसी की होड़ ही नहीं होगी, क्योंकि अगर जब जान जाएगा इंसान की मैं आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, मकसद ही नहीं है ज़िंदगी में, अगर मैं आगे बढ़ता भी हूँ तो मुझसे वो धन छीन करके सामाजिक समानता को बनाने के लिए वो धन मुझसे छीन ही जाएगा, तो उसमें कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। गांधी जी का विचार काफ़ी अलग है। उनका दावा है कि धन कमाना एक विशिष्ट कार्य है जो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वधर्म ऐसा हो। व्यक्तियों को धन कमाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक संसाधन बढ़ते हैं, किंतु उन्हें महसूस करना चाहिए कि संसाधन उनके नहीं समाज के हैं। चूँकि गांधी आदर्शवाद या प्रत्ययवादी हैं, इसलिए उनको हृदय परिवर्तन का धारणा स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। अगला हमारा है ब्रह्मचर्य। गांधी जी ने इसका सामान्य अर्थ ही लिया है और उनके अनुसार मन, वचन तथा कर्म से इंद्रियों का पूर्ण संयम या नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। यह स्वाभाविक गुण नहीं है, इसके लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए गांधी जी द्वारा बताए गए उपाय हैं तामसिक भोजन तथा कामोत्तेजक दृश्यों, ध्वनियों व गंधों से बचना, पवित्र विचारों का चिंतन मनन करना, ईश्वर की उपासना करना और स्वाध्याय तथा समाज सेवा में सक्रिय रहना। गांधी जी के अन्य नैतिक विचारों की बात की जाए तो साधन साध्य संबंध में वो कहते हैं, साधन साध्य संबंध में नैतिक प्रश्न यह है कि साधन का नैतिक मूल्य साध्य से स्वतंत्र है या साध्य पर निर्भर है। कुछ विचारक मानते हैं कि साध्य का नैतिक होना साधन को भी नैतिक बना देता है। साधन मतलब क्या होता है, जैसे कि मुझे यूपीएससी जो है पास करना, ठीक है, ये तो साधन, ये तो मेरा हो गया साध्य, मैं तो साधना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, मुझे साधन चाहिए। मैं कोचिंग संस्थाओं का मदद लूँगा, नोट्स के माध्यम से पढ़कर मदद लूँगा, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के जो साधन है जो मुझे साध्य तक पहुँचाएंगे वो क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि मैं साध्य तक पहुँचने के लिए किन चीज़ों का, यानी नैतिक चीज़ों का प्रयोग करता हूँ या फिर अनैतिक चीज़ों का। तो वही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मैकियावेली ने कहा है कि प्रिंस जो कुछ भी करेगा उसे ही नैतिक माना जाएगा। प्रिंस मतलब राजा। मार्क्स ने विषमता को समाप्त करने के लिए ही हिंसक क्रांति को नैतिक माना है। उपयोगितावादी मानते हैं कि अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख साधने के लिए कुछ व्यक्तियों को कुछ कष्ट उठाना पड़े तो यह अनैतिक नहीं है। वहीं स्पेंसर का तर्क है कि समाज की रक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है। वहीं हीगल और ब्रेडले ने भी समाज और व्यक्ति को शरीर तथा अंगों के रूप में देखते हुए इस सिद्धांत को उचित माना है। पारंपरिक भारतीय दर्शन में चाणक्य और चारवाक का विचार भी साध्य को ही महत्व देता है, यानी साधन चाहे जो भी हो, बस आपको साध्य तक पहुंचना है, ठीक है। साधन जो है अनैतिक भी हो सकते हैं कुछ मामलों में। गांधी जी इन विचारों को नकारते हैं। उनका दावा है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वह साधन को पवित्र नहीं बना सकता। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि आपका तर्क ऐसा है कि जैसे एक जहरीला पौधा लगाने के बाद हम गुलाब का फूल निकल आने की आशा करें। साधनों की तुलना बीज से की जा सकती है और साध्य की पेड़ से, तथा हम ठीक वही काटते हैं जो हम बोते हैं। इसी दृष्टिकोण पर चलते हुए गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को अहिंसक सत्याग्रह का रूप दिया और उस समय सोवियत संघ की स्थापना हिंसक क्रांति से हुई थी और साम्यवाद लाने के लिए लेनिन की तानाशाही चल रही थी।
गांधी जी ने समाजवाद के आदर्श को अच्छा मानते हुए भी सोवियत संघ के समाजवाद का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हिंसा और तानाशाही जैसे साधनों को समाजवाद का उद्देश्य भी पवित्र नहीं बना सकता। गांधी जी जानते थे कि मनुष्य के स्वभाव में दुर्बलताएं होती हैं और वह हमेशा उत्कृष्ट नैतिक आचरण नहीं कर सकता। उन्होंने माना है कि अत्यंत विरल परिस्थितियों में अशुभ साधन को चुनना जरूरी हो सकता है, किंतु ऐसे साधनों से प्राप्त होने वाले साध्य को पूर्णतः नैतिक नहीं माना जा सकता। अगला है हमारा HP हृदय परिवर्तन। गांधी जी की नीति मीमांसा का एक प्रमुख सिद्धांत हृदय परिवर्तन से जुड़ा है। मार्क्स का मानना था कि बिना भौतिक स्थितियों को बदले हम किसी के विचार नहीं बदल सकते। इसके विपरीत महात्मा गांधी जी की राय है कि किसी भी व्यक्ति के विचार बदले जा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां हों। गांधी जी का यह सिद्धांत उनकी नव्य वेदांत पर आधारित प्रत्ययवाद तत्व मीमांसा से जुड़ा है। प्रत्ययवाद अर्थात आइडियलिज्म या आदर्शवाद मानता है कि मूल सत्ता चेतना या विचारों की है और उसी से भौतिक स्थितियां निर्धारित होती हैं। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की चेतना या उसके विचार बदले जा सकते हैं और इस परिवर्तन के बाद उसके जीवन का भौतिक पक्ष अपने आप बदल जाएगा। नव्य वेदांत के प्रभाव के अंतर्गत गांधी जी ईसावास्यमिदं सर्वम अर्थात सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसका निष्कर्ष है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी ईश्वर का अंश निहित है। यदि कोई व्यक्ति क्रूर या अत्याचारी है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उसके भीतर का ईश्वरत्व कुछ दबा हुआ है। अगर उसे कभी प्रेरणा और परिस्थितियां मिले तो उसके भीतर छिपा हुआ ईश्वरत्व जाग जाएगा और वह समाज के लिए सकारात्मक योगदान करेगा। इसी भाव के आधार पर गांधी जी ने कहा था कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। गांधी जी ने भारतीय इतिहास के कुछ उदाहरणों की चर्चा इस संदर्भ में की है, जैसे वाल्मीकि, अंगुलीमाल और अशोक। जिस समय हिटलर विभिन्न देशों पर आक्रमण कर रहा था तो गांधी जी ने स्विट्जरलैंड के एक दल को सलाह दी थी कि वे अगर हिटलर से युद्ध करने की बजाय अहिंसा के भाव से निहत्थे होकर सामना करेंगे तो उन्हें तुलनात्मक रूप से कम नुकसान होगा, क्योंकि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी लगातार निर्दोषों को नहीं मार सकता है, उसके भीतर भी ईश्वर और अंतरात्मा को कचुनने लगती है। ठीक है, तो जब स्विट्जरलैंड पर आक्रमण किया हिटलर ने तो उसकी सेना ने क्या कर दिया, उसकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भी मान लीजिए कि आपका बड़ा भाई है, ठीक है, या फिर आपके पिताजी हैं, आपको मार रहे हैं लगातार और आप उनका विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, आप उनके सामने बैठ जाते हैं, मारिए। बहुत ज़्यादा करेंगे, कितना भी क्रोध होगा तो 2 से 3 झापड़ मारेंगे। इसके बाद भी उनके अंदर का जो ईश्वरत्व होगा या फिर जो प्रेम भाव होगा वो जागृत हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। वहीं विनोबा भावे ने आज़ादी के बाद इसी रास्ते पर चलकर भूदान और ग्रामदान जैसे आंदोलन चलाए। जयप्रकाश नारायण ने इसी के माध्यम से बहुत से डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया। आइए मूल्यांकन की बात करते हैं। मार्क्स की यह बात सही है कि समानता की स्थापना के आदर्श को हृदय परिवर्तन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अमीर वर्ग अपने हितों से समझौता नहीं करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी सिद्धांत का कड़ा विरोध किया है। महात्मा गांधी वर्णभेद की समस्या को हृदय परिवर्तन से सुलझाना चाहते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि जब महात्मा गांधी जैसा जननायक भी सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं करा पाया तो फिर कौन करा पाएगा। हृदय परिवर्तन से दलितों और महिलाओं की समस्या का समाधान करने की बात कहना समस्या को स्थायित्व प्रदान करना ही है। इसके बावजूद हृदय परिवर्तन का सिद्धांत पूर्णतः अव्यवहारिक नहीं है। जिन विषयों से व्यक्तियों के गहरे स्वार्थ जुड़े होते हैं वहाँ इसका प्रभाव भले ही कम हो, किंतु सामान्य नैतिक प्रसंगों में इसकी व्यापक भूमिका होती है। बात करते हैं प्रकृति की। महात्मा गांधी जी की नीति मीमांसा में प्रकृति भी शामिल है। वे मार्क्स की तरह मानवतावादी विचारक नहीं हैं जो सिर्फ मनुष्य के हित पर ध्यान देते हैं और मानवेतर प्रकृति को मानव के लिए साधन समझते हैं। यही दृष्टिकोण बाइबिल, ओल्ड टेस्टामेंट, अरस्तु और सात्र का भी है। गांधी जी मानवतावादी नहीं, मानवतावादी चिंतक हैं, जिसका अर्थ है कि वे मानव के कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भी कामना करते हैं। इस दृष्टि से वे बुद्ध, महावीर, विवेकानंद और टैगोर की परंपरा में शामिल होते हैं। ईसा मसीह भी पशुओं के प्रति करुणा रखते हैं। वहीं महात्मा गांधी का प्रकृति संबंधी विचार नव्य वेदांत की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
वे मानते हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास है। ईश्वास्यमिदं सर्वम, जिसका अर्थ है मनुष्य ही नहीं बाकी जीव जंतु और पेड़ पौधे में भी ईश्वर का अस्तित्व है और वे हमारे सजाती हैं। इसलिए मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रकृति के मनचाहा उपभोग करे। संसार के समय प्राणियों का एक दूसरे के प्रति सीमित दायित्व बनता है, इसलिए प्रकृति मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं पूरी करे और मनुष्य प्रकृति की आवश्यकताएं पूरी करे। यही सही विचार है। इसी विचार के कारण महात्मा गांधी ने कहा है कि नैतिकता अपनी आवश्यकताएं कम करने में है। ठीक है, प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करे और मनुष्य जो है प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरी करे। इसी विचार के कारण जो है महात्मा गांधी ने कहा है कि नैतिकता अपनी आवश्यकताएं कम करने में है। हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति साधन बनाती है, प्रकृति जो है वो साधन बनती है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकती हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति हमारी जो है वो सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, किंतु लालच नहीं। गांधी जी द्वारा औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद का प्रायः समर्थन न किया जाना और स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना इन्हीं विचारों पर आधारित है। पश्चिमी विचारकों का दृष्टिकोण प्रायः अलग है। अगर स्पिनोजा और ब्रूनो जैसे कुछ दार्शनिक को छोड़ दे तो प्रायः प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं माना गया है। गहन परिस्थितियों अर्थात डीप इकोलॉजी आंदोलन के प्रवर्तक ऑर्ने नेस ने दावा किया है कि हमारे समय का पर्यावरण संकट मूलतः उस दार्शनिक ढांचे से उपजा है जिसे अरस्तु, डेकार्ट और न्यूटन ने विकसित किया है और जो यह मानकर चलता है कि प्रकृति मनुष्य से पृथक व हीन है। नेस ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक गांधी एंड द न्यूक्लियर एज में कहा है कि पर्यावरण संकट को सुलझाने का एकमात्र रास्ता यह है कि दुनिया गांधी जी के दृष्टिकोण को स्वीकार करे। वहीं धर्म और राजनीति का संबंध की बात करते हैं तो आधुनिक काल के राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के संबंध पर अत्यधिक विवाद रहा है। 16वीं सदी में मैकियावेली ने पश्चिम में पहली बार स्पष्ट घोषणा की कि धर्म को राजनीति से दूर होना चाहिए। आगे चलकर जॉन ऑस्टिन सहित कई अन्य विचारकों ने भी यही तर्क दिया। वहीं मार्क्स ने तो राजनीति में ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी धर्म के निषेध की बात की है। इन सब के विपरीत महात्मा गांधी जी का यह कथन चौंकाता है कि धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वस्तुतः दोनों धारणाओं में जितना विरोध दिखता है उतना है नहीं। वास्तविक समस्या धर्म शब्द के अर्थ की है। गांधी जी ने धर्म शब्द को अलग अलग संदर्भों में दो तरीकों से प्रयुक्त किया है। कहीं कहीं वे धर्म को मजहब या पंथ के ही अर्थ में लेते हैं, किंतु दार्शनिक स्तर पर वे धर्म का अर्थ स्वकर्तव्य पालन से लेते हैं। जैसा भारतीय परंपरा में मनु संहिता, महाभारत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गांधी जी की धर्म के इसी अर्थ को राजनीति में काम्य मानते हैं। इसका अर्थ हुआ है कि राजनेताओं पर यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने स्वार्थ से मुक्त होकर सिर्फ कर्तव्य पालन के भाव से प्रशासन चलाएं और समाज को अधिकाधिक लाभ प्रदान करें। इस बिंदु पर वे प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के नज़दीक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसे भी स्वार्थों से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के अनुसार सुशासन चलाना है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत अर्थात अर्थशास्त्र में स्वामी अर्थात राजा को ऐसा ही शासन चलाने की सलाह दी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गांधी जी सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन करते हैं। मजहब वाले अर्थ में वे भी धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, परंतु इस स्तर पर वे पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता, जिसके प्रवर्तक होली उपेक थे, जो राजनीति व धर्म में पूर्ण विभेद की वकालत करती थी, के स्थान पर सर्वधर्म समभाव का समर्थन करते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य को धर्मों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना चाहिए। वहीं नैतिक अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने अपने सर्वोदय सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को भी नैतिक आधार देने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृत देह के समान है। यहाँ धर्म का अर्थ है नैतिकता से। नैतिक अर्थव्यवस्था की पहली शर्त है अपरिग्रह का मूल्य। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं अत्यंत न्यून रखनी चाहिए। उन्होंने पूंजीवाद को शैतानी सभ्यता कहा है क्योंकि वह अधिक से अधिक मांग बढ़ाने पर बल देती है। वह अन्नदायी श्रम की धारणा भी महत्वपूर्ण है।
इसका अर्थ है ईमानदारी से परिश्रम किए बिना व्यक्ति को भोजन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। गांधी जी ने प्रसिद्ध ईसाई संत पॉल का एक कथन उद्धृत किया है, जो काम नहीं करता उसे खाना भी नहीं खाना चाहिए। उनका विचार है कि यदि संसार में एक भी व्यक्ति आलसी रहेगा तो कोई न कोई भूख से जरूर मरेगा। गांधी जी का दावा है कि विभिन्न श्रमों का मूल्य समान होता है। बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम को बराबर आंकना चाहिए। नाई और वकील की आय बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की मानवीय आवश्यकताएं बराबर हैं। वे पूंजीवाद के सिद्धांत के खिलाफ हैं कि व्यक्ति के श्रम का मूल्य बाजार तय करेगा। जॉन रस्किन का यह सिद्धांत उन्हें प्रिय है कि श्रम का मूल्य मांग व आपूर्ति के यांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय के आधार पर तय होना चाहिए। क्या बताया है रस्किन ने कि श्रम का जो मूल्य है वो मांग और आपूर्ति के यांत्रिक सिद्धांत के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय के आधार पर तय होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि डिमांड आती है किसी आलू की, ठीक है, आलू की ज़्यादा डिमांड आने लगती है तो आलू का दाम जो है वो बढ़ जाता है। जबकि रस्किन कहते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आलू का एक फिक्स रेट होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में आलू का रेट न्याय संगत ही रहना चाहिए। ठीक है, ये मांग व आपूर्ति पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। गांधी जी एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जो सभी की ज़रूरतों को ध्यान रखे। पूंजीवाद कमज़ोरों का ध्यान नहीं रखता। उपयोगितावाद भी सिर्फ अधिकतम व्यक्तियों पर बल देता है। गांधी जी की चिंता उस आखिरी आदमी की है जो इन व्यवस्थाओं में पिस जाता है। उनका कथन है, तुमने जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी देखा हो उसका ध्यान करो और फिर अपने दिल से पूछो कि तुम जो कदम उठाना चाहते हो क्या इससे उस आदमी को कोई फ़ायदा होगा। यही विचार सर्वोदय अर्थात सभी का उदय का तथा अंत्योदय जैसे कार्यक्रमों का आधार बना। सर्वोदय और अंत्योदय। गांधी जी ने समाजवाद का समर्थन किया है, किंतु हिंसा पर आधारित मार्क्सवाद का नहीं। वे मानते हैं कि आर्थिक संसाधन व्यक्ति के नहीं समाज के होते हैं। उन्होंने भारतीय वेदांत परंपरा को समाजवाद से जोड़ दिया, जैसे विवेकानंद ने भी जोड़ा है। उनका कथन है कि सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, जो हमें यह सिखा गए हैं कि सबे भूमि गोपाल की, इसमें मेरी तेरी की सीमाएं नहीं हैं। ये सीमाएं मनुष्य द्वारा निर्मित हैं और वे उन्हें तोड़ भी सकते हैं। आइए बात करते हैं सर्वोच्च शुभ की। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मिक विकास है। सर्वोच्च शुभ की यह धारणा नव्य वेदांत पर आधारित है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है और अपने स्वधर्म के अनुसार जीते हुए व्यक्ति को अपने भीतर निहित ईश्वरीय संभावना का पूर्ण विकास करना चाहिए। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म अलग है, इसलिए सभी के आत्मिक विकास का रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई व्यवस्था सभी को एक ही ढांचे में बांध देना चाहती हो तो वह अनैतिक है, क्योंकि वह व्यक्तियों के स्वधर्मों का सम्मान नहीं करती। इस बिंदु पर गांधी जी ने व्यक्तिवादी दार्शनिक हो जाते हैं और आमतौर पर व्यक्तिवादी ही समाजवादी विरोधी शब्द है, पर गांधी जी एक साथ दोनों वर्गों में शामिल हैं। वे समाजवादी इस अर्थ में है कि सभी संसाधन समाज के हैं और व्यक्ति को चाहिए कि अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के अलावा शेष संसाधन समाज के हित में ही खर्च करे। दूसरी ओर वह व्यक्तिवादी इस अर्थ में है कि वे प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व या स्वधर्म मानते हैं और वे कहते हैं कि उसे बाह्य दबावों से मुक्त होकर अपने विशिष्ट स्वधर्म के अनुसार आत्मिक विकास करना चाहिए। राज्य संबंधी विचार की अगर बात करें तो दर्शन के स्तर पर गांधी जी अराजकतावादी यानी अनार्किस्ट विचारक है और यह धारणा भी उनके नीति शास्त्र से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि वे आदर्श स्थिति में राज्य के अस्तित्व का निषेध करते हैं। राज्य दो कारणों से बुरा है। पहला, राज्य के होने का अर्थ ही है कि वह हिंसा की ताकत अर्थात सेना और पुलिस के सहारे टिका होगा, जो अहिंसा के आदर्श के विपरीत है। राज्य अनिवार्य रूप से ऐसे कानून बनाता है जो सभी व्यक्तियों को एक जैसे ढांचे में बांधते हैं। इससे व्यक्तियों की आत्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। अराजकतावाद की स्थिति तक पहुंचने के लिए गांधी जी मार्क्स की तरह हिंसा का समर्थन नहीं करते और न ही पीटर क्रोपाटनिक की तरह राज्य के साथ साथ धर्म के निषेध की बात करते हैं। उनका अराजकतावाद धर्म और शांति से सुसंगत है। इस दृष्टि से वे लियो टॉल्स्टॉय की तरह दार्शनिक अराजकतावादी या प्रशांत अराजकतावादी माने जाते हैं। प्रश्न है कि जब राज्य नहीं होगा तो सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। गांधी जी का दावा है
कि ऐसी स्थिति प्रबुद्ध अराजकता ही होगी, अर्थात हर व्यक्ति उच्च नैतिक स्तर पर जिएगा। चूँकि हर व्यक्ति की आर्थिक ज़रूरतें संतुष्ट होंगी और नैतिक विकास पर्याप्त होगा, इसलिए अपराध होंगे ही नहीं। अपराध नहीं होंगे तो पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर छोटा मोटा अपराध हो भी जाएगा तो उसके नियंत्रण के लिए समाज का नैतिक दबाव पर्याप्त होगा। सेना की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे नैतिक स्तर पर मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। अगर युद्ध हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाधीनता के लिए खुद सैनिक की भूमिका में आ जाएंगे। प्रशासन तंत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वावलंबी गांवों की व्यवस्था चलाने के लिए सामाजिक ताना बाना ही पर्याप्त होगा। वहीं गांधी जी ने जानते थे कि अराजकतावाद का आदर्श उपलब्ध होना आसान नहीं है। मार्क्स ने जिस तरह से मार्क्सवाद के आने की गारंटी दी है, वैसा दावा गांधी जी नहीं करते। उन्हें विश्वास है कि राम राज्य अर्थात अराजकतावाद आएगा जरूर, पर कब और कैसे का ये दावा करना संभव नहीं है। जब तक राम राज्य नहीं आता है, तब तक के लिए उन्होंने नैतिक राजव्यवस्था के सूत्र में दिए हैं। नैतिक राजव्यवस्था के सूत्र दिए हैं। पहला है, राज्य की शक्तियाँ जितनी कम हो उतना बेहतर है। थोरों का प्रभाव, लोकतंत्र का समर्थन किंतु दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में। वहीं सत्ता का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव सिर्फ ग्रामीण पंचायत के स्तर पर हो, जिसके पास विधायी, कार्यपालक तथा न्यायिक शक्तियाँ हों। इसके ऊपर के सभी चुनाव इस तरह से हो कि नीचे के पदाधिकारियों अपने से ऊपरी स्तर के सदस्यों को चुने। गांवों के ऊपर तालुका, उसके ऊपर जनपद, उसके ऊपर प्रदेश तथा उसके ऊपर देश की पंचायत होनी चाहिए। और राष्ट्रीय पंचायतन या देश की सरकार का मुख्य कार्य सिर्फ यह होना चाहिए कि वह देश को एक रख सके। इसी विचार को स्पष्ट करते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राज्य ट्रेन की खतरे की जंजीर के समान हो। यात्रियों का ध्यान सदैव इस जंजीर पर केंद्रित नहीं रहता, किंतु संकट के समय वे इसका प्रयोग करते हैं। वहीं गांधी जी लोक कल्याणकारी राज्य का भी उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं करते, क्योंकि लोक कल्याण के नाम पर राज्य की शक्तियां बढ़ जाती हैं और व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता एवं स्वधर्म समभाव की। देखिए, गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षतावाद के पश्चिमी विचार का समर्थन नहीं किया। उनका दावा है कि हर समाज को अपनी विशेष स्थितियों के अनुसार ही आदर्श निर्धारित करने चाहिए। पश्चिम को धर्म से समस्या थी, क्योंकि वहाँ के धर्म के सत्तावादी रूप ने अंधकार युग को जन्म दिया था। वहीं भारत की समस्या धर्म नहीं, सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का सही समाधान सभी संप्रदायों में प्रेम की भावना अर्थात सर्वधर्म समभाव है, न कि धर्मनिरपेक्षता। सर्वधर्म समभाव का अर्थ है कि सभी धर्म बराबर है, अतः हमें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। यह धार्मिक सहिष्णुता से ऊपर का मूल्य है, क्योंकि सहिष्णुता में बराबरी का भाव शामिल नहीं है। यह सर्वधर्म समभाव से भी ऊपर का मूल्य है, क्योंकि सद्भाव के सभी के प्रति अच्छा भाव तो शामिल है, किंतु बराबरी का भाव नहीं। वहीं बात करें तो सर्वधर्म समभाव का दार्शनिक आधार यह है कि परम तत्व या ईश्वर एक ही है और विभिन्न धर्म अर्थात मजहब उसी तक पहुँचने के विभिन्न रास्ते हैं। हम जिस भी धर्म में जन्म लेते हैं, उसी के रास्ते का ईमानदारी से पालन करें तो परम तत्व तक पहुँच सकते हैं। न कोई धर्म ऊँचा है और न कोई नीचा। इसी धारणा का परिणाम है कि गांधी जी धर्मांतरण की घोर विरोधी हैं। उनका तर्क है कि जब सब धर्म बराबर हैं और सभी का लक्ष्य भी समान है, तो किसी को धर्म बदलने की क्या ज़रूरत है। वे ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के घोर विरोधी है। अपनी एक पुस्तक यदि मैं तानाशाह में होता में साफ लिखा है कि अगर मैं तानाशाह होता तो पहले ही दिन ईसाई मिशनरियों को भारत से बाहर निकाल देता। गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों का सार है, पहला, धर्म के दो अर्थ हैं, नैतिकता और मजहब। वहीं नैतिकता वाले अर्थ में धर्म जो है वो जीवन का सार तत्व है। अगर वह न हो तो राजनीति और अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान हो जाती है। मजहब वाले अर्थ में धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक धर्म के मजहब वाले अर्थ का सवाल है तो सभी धर्म बराबर है। धर्मांतरण निरर्थक है और हमें सभी धर्मों को बराबर समझना चाहिए। इसी का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी जी का जन्म एक वैष्णव हिंदू परिवार में हुआ था। पारिवारिक संस्कारों का उन पर पर्याप्त प्रभाव था, जिसकी गहरी छाप उनके सामाजिक दर्शन पर स्पष्टतः दिखती है।
गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। हालांकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का उन्होंने हमेशा से कठोर विरोध किया है। गांधी जी ने अपनी कई पुस्तकों तथा लेखों में वर्ण व्यवस्था से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी हिंदू धर्म। उनके प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। वे बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था है। वे लिखते हैं, यह मानवीय आविष्कार नहीं अपितु प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान सर्वत्र विद्यमान है तथा सदैव क्रियाशील रहता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत के लिए आदर्श नहीं बल्कि सार्वभौमिक व्यवस्था है, जो विश्व के सभी मनुष्यों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है, वैकल्पिक नहीं। यदि कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता तो उसे हिंदू मानना उसके लिए संभव नहीं है। वे लिखते हैं, कुरान को न मानकर कोई मनुष्य मुसलमान और बाइबल को न मानकर कोई मनुष्य ईसाई को कुरान को न मानकर कोई मनुष्य मुसलमान और बाइबिल को न मानकर कोई मनुष्य ईसाई कैसे रह सकता है। मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति भेद अर्थात वर्ण को नहीं मानता वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। ये उनके कथन है। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की प्रणाली है, जो समाज में श्रम की जरूरत और श्रम की उपलब्धता में समन्वय करती है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जीविकोपार्जन के लिए उन पैतृक व्यवसायों का अनुसरण करें जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत माना है, अर्थात वे मानते हैं कि वर्ण का निर्धारण जन्म से ही होता है। इसके लिए उन्होंने तर्क यह दिया है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों से विशेष आकृति ग्रहण करता है, उसी प्रकार वह उनसे विशेष गुण भी प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि माता पिता में जो कौशल होता है वह संतान में शारीरिक गुणों के रूप में रूपांतरित होता है। गांधी जी स्पष्टता मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय के ही चयन करना चाहिए। यानी बाप अगर व्यवसाय करता है तो बेटों को भी व्यवसाय ही करना चाहिए। बाप अगर मैला उठाता है तो बेटे को भी मैला उठाना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निम्न वर्ण के व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्ति से वंचित करते हैं। वे चाहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हर व्यक्ति करे, किंतु आजीविका का निर्धारण अपने वर्ण के अनुसार करे। उन्होंने लिखा है कि शूद्र को ज्ञान प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना ब्राह्मण को, किंतु वह अध्यापन द्वारा जीविकोपार्जन का प्रयास करता है तो वह अपनी स्थिति से पतित होता है। गांधी जी इस बात को लेकर इतने आग्रहशील हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने वर्ण आधारित व्यवसाय में रुचि न हो तो भी उसे परिवर्तन का अवसर नहीं देते। वे साफ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने पैतृक व्यवसाय में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि जन्मगत पैतृक व्यवसाय का चयन अनुचित नहीं बल्कि एक महान आदर्श है। गांधी जी ने कई तर्कों के द्वारा वर्ण व्यवस्था में अपने विश्वास को पुष्ट किया। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का पहला काम यह है कि इससे आजीविका की प्राप्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बच जाता है और इससे उसे आध्यात्मिक विकास का मौका मिलता है। दूसरा लाभ यह है कि इसके कारण प्रशिक्षण और औपचारिक आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, इससे आर्थिक सामाजिक विकास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यक्ति लंबे अभ्यास के कारण अपना कार्य ज़्यादा कुशलता से करता है। चौथा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं नियंत्रित रहती हैं और उसे आध्यात्मिक विकास का ज़्यादा अवसर मिलता है। वहीं अगर बात करें जातिगत भेदभाव का विरोध की बात, तो यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जब गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो सामाजिक विषमताओं का समर्थन नहीं करते। उनका स्पष्ट मत है कि सभी वर्ण बराबर है, क्योंकि सभी के कार्य समाज के स्वस्थ संचालन के लिए जरूरी है। हिंद स्वराज में उन्होंने स्पष्ट राय जाहिर की है कि बौद्धिक और शारीरिक श्रम में मूल्य का कोई भेद नहीं होता है। व्यक्ति का वेतन उसी की उपलब्धियां मांग पूर्ति के अंधे नियम से नहीं बल्कि उसकी ज़रूरतों से निर्धारित होनी चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन है कि नाई और वकील को बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों की मानवीय ज़रूरतें समान हैं। अब स्पष्ट रूप से जो है गांधी जी वर्ण व्यवस्था के जन्ममूलक तथा वंशानुगत स्वरूप के समर्थक हैं, किंतु वे इस ऊंचे नीच या स्तरीकरण की व्यवस्था को नहीं मानते। वे जाति भेद को स्तरीकरण की व्यवस्था मानते हैं और अस्पृश्यता को उसका सबसे घृणित रूप।
वे लिखते हैं कि मैं अस्पृश्यता के अपवित्र धब्बे को बड़ी गहराई से अनुभव करता हूँ और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इसे हिंदू धर्म से पूर्णतः न हटाया गया तो धर्म का विनाश निश्चित है। वहीं गांधी जी जो है अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं, किंतु उसके लिए किसी हिंसक क्रांति या तीव्र परिवर्तन की वकालत नहीं करते। अपने वेदांती दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप उनका गहरा विश्वास हृदय परिवर्तन के मूल्य में है, जिन्हें उन्होंने वेदांत के साथ बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह से सीखा है। वे सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। वे लिखते हैं, मैं बल प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की बाध्यता द्वारा अस्पृश्यता को नहीं हटाना चाहता हूँ। अस्पृश्यता का निराकरण कानून अथवा दबाव द्वारा संभव नहीं है। करोड़ों हिंदुओं के हृदय परिवर्तन तथा पूर्ण विशुद्धिकरण द्वारा ही अस्पृश्यता का निवारण हो सकता है। इसके साथ ही गांधी जी ने स्पष्टतः दावा किया है कि अस्पृश्यता जो है वो हिंदू धर्म की अनिवार्य अंग नहीं है। वे कहते हैं कि जिन महान ऋषि मुनियों ने वेद उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना की है, वे इस अमानवीय व्यवस्था का समर्थन कैसे कर सकते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि शास्त्र इसका समर्थन करे तो भी मैं इसे नहीं स्वीकारूंगा, क्योंकि यह मानवीय अनुभव और तर्क बुद्धि के खिलाफ है। इसी विश्वास के तहत उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है और निम्न वर्णों के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। इसी आधार पर अगर आलोचना की जाए तो हृदय परिवर्तन का मार्ग पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। जब गांधी जी जैसा राष्ट्रनायक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं करा सका तो किसी और से ऐसी उम्मीद करना व्यर्थ ही है। वर्तमान में विज्ञान तकनीकी के विकास के कारण अनेक प्रकार के नए नए व्यवसाय विकसित हुए हैं, जिनके लिए अपेक्षित योग्यता इतनी ऊंची है कि उन्हें वंशानुगत बनाया ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, क्या एक डॉक्टर का बेटा अनिवार्यतः डॉक्टर ही बन जाएगा? ये बात तो नहीं सही है, ठीक है। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना है। यह सच कि कोई भी नैतिक नियम न तो सार्वभौम होता है और न ही प्राकृतिक। सभी नैतिक नियम मनुष्यों द्वारा ही बनाए जाते हैं। गांधी जी का यह तर्क कि माता पिता के गुणों का संक्रमण संतान में होता है, गलत है। आज तक कोई भी मनोवैज्ञानिक इसे सिद्ध नहीं कर सका है। विस्मैन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस मान्यता का विरोध किया है और कहा है कि संतान में माता पिता जैसे गुण समान माहौल के कारण पैदा होते हैं, न कि आनुवंशिक कारणों से। वहीं गांधी जी मान कर चलते हैं कि आवश्यकताएं पूरी होते ही व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है, किंतु यह मान्यता सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। अब अगर बात करें तो यहाँ पर सकारात्मक पक्षों की, तो जैव रासायनिक तथा परमाणु हथियारों के युग में अहिंसा का आदर्श अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं